इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे दें। ये बड़ी खबर है सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला से जुड़ी हुई। उनका बड़ा बयान सामने आया है। लंदन के टाइम्स अखबार को दिए इंटरव्यू में पूनावाला ने कहा है कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। कई मुख्यमंत्री उन्हें धमका रहे हैं। जल्दी से जल्दी कोविशील्ड वैक्सीन की सप्लाई के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। आज से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई है, जिसके लिए टीके की भारी कमी है। रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। रौनक, पूरी जानकारी क्या है? देखिए आदर्श, कुछ देर पहले ये खबर जो सामने आई है, आदर पूनावाला जो सीईओ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, उन्होंने द टाइम्स अखबार को जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो अपने परिवार के साथ लंदन चले गए और उसके पीछे की प्रमुख वजह है उनको धमकी भरे फोन मिलना। दरअसल उनका यह कहना है कि सीरम इंस्टीट्यूट और उन्हें लगातार देश के अलग अलग इलाकों से जो प्रमुख लोग हैं वो लगातार फोन कर रहे हैं और एग्रेसिव ये कॉल जो देखने को मिल रहे हैं। इन कॉलों में कई बार धमकियां भी जो है उन्हें दी जा रही है, इसलिए वे लंदन चले गए हैं घबराकर। आपको बता दें आदर्श की कुछ दिनों पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा जो है वो प्रोवाइड की कराई थी, लेकिन अब आदर पूनावाला ने जिस तरह का फैसला लिया है, ऐसे वक्त में जब देश में कोरोना की वजह से काफी संकट पैदा हो चुका है और सीरम इंस्टीट्यूट जो वैक्सीन प्रोवाइड करने का काम कर रही है, अगर उनके कप्तान ही बाहर चले गए तो निश्चित तौर पर वैक्सीन की सप्लाई पर बड़ा असर जो है वो देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि कई राज्यों में अब भी वैक्सीन की कमी जो है वो महसूस की जा रही है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अगर आदर पूनावाला को इस तरह के धमकी भरे फोन मिल रहे थे तो उन्होंने इसकी शिकायत जो है वो पुलिस स्टेशन में दर्ज करानी चाहिए थी, सरकार को बताना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ ना करते हुए वो सब कुछ छोड़कर अगर लंदन चले गए तो कई तरह के सवाल भी जो है उठते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एनसीपी के नेता है जितेंद्र आवाड, जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है, उन्होंने ट्वीट कर इस पूरे मामले पर सफाई जो है वो केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार दोनों से मांगी है। उनका कहना है कि प्रमुख लोगों ने सामने आकर ये बताना चाहिए कि ये स्थिति पैदा हुई और क्यों। आदर जी रौनक, आप रहे हमारे साथ। इस वक्त खुद जितेंद्र आवाड साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। एनसीपी के नेता हैं और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी हैं। जितेंद्र आवाड साहब, बहुत स्वागत है आपका। ये बड़ा बयान आदार पूनावाला का आया है, आखिर किन लोगों की ओर वो इशारा कर रहे हैं सर? वो इशारा किन लोगों की तरफ कर रहा है, उसका कहना क्या है? पहले तो इसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए और पूरे राष्ट्र को बचाने वाला आदर पूनावाला। मुझे आप पूछोगे कि आज आपकी नजर में भारत का सबसे महत्वपूर्ण आदमी कौन है, तो मैं सीधे कह दूंगा कि आदर पूनावाला है, जो अपने वैक्सीन से कम 60 करोड़ भारत यानी पूरे भारत को बचा सकता है। ऐसा आदर पूनावाला अगर इंटरव्यू में कहता है कि मेरा गला काट देने की धमकी दी गई है, तो सत्यता तो केंद्र सरकार को देनी पड़ेगी, क्योंकि वो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं है। आदर पूनावाला ये पूरे भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्यों हुआ? अगर क्या ये सच है तो आने वाले कुछ घंटों में, मिनटों में सच्चाई सामने आनी चाहिए। नहीं तो क्या महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जितेंद्र जी कोई आदार पूनावाला के संपर्क में है? कुछ इस मामले जो उन्होंने कहा है उस पर कुछ कोशिश की जा रही है महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से? मैंने अभी उसका इंटरव्यू पढ़ा जी, और मैं अभी डीजी को फोन ही करने वाला हूँ, डीजी से मालूमात लेता हूँ कि क्या हालात है। लेकिन अगर आदर पूनावाला निकल गया है तो देश की दुनिया में बड़ी मानहानि हो जाएगी। नहीं, ये आप जो बात कह रहे हैं आदार पूनावाला अगर लंदन में भी है तो उससे बहुत दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो यहाँ है, वैक्सीन यहाँ बन रही है। लेकिन सर सवाल ये है, जो सवाल आप भी खड़े कर रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और जो आदार पूनावाला कह रहे हैं कि इस तरह की धमकी उनको अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, बड़े बिजनेस हाउसेस की तरफ से भी मिल रही है। देखो, ऐसा क्या हम ये भी भूल जाइए कि मैं मिनिस्टर हूँ जी। क्या एक आदमी को ये जानकारी मिलना आवश्यक है कि नहीं कि आदर पूनावाला क्यों निकल गया? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि वो जितना देश से प्रेम करता था उतना ही देश से मैं प्रेम करता हूँ, और उस खानदान को महाराष्ट्र के लोग जानते हैं। बड़ा दरिया दिल आदमी था, लोगों की मदद करने वाला खानदान है। हमेशा जब महाराष्ट्र पे नौबत आई है, उनके कंपनी ने हमेशा महाराष्ट्र सरकार गरीबों को पैसे दिए हैं। तो ऐसा आदमी क्यों जाता है बाहर, ये जानकारी मिलनी चाहिए। नहीं, लेकिन उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है ना सर कि उनकी जान को खतरा है, मतलब खतरा इस स्तर तक का है कि गर्दन तक काटने की बात हो रही है। आप भी खुद इस बात का तो मैं वही बोल रहा हूं ना कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है इस देश में।
मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ। क्या इन चीजों को लेकर जितेंद्र जी महाराष्ट्र सरकार से कोई संपर्क साधने की कोशिश की बिल्कुल गई? गंभीर, महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल गंभीरता से लेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी बिल्कुल आदर पूनावाला से बात कर लेंगे। उसमें कोई यानी कोई शक की कोई बात ही नहीं, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है जी। लेकिन बड़ा दुख ये है कि भारत की जो मानहानि हुई है, भारत की छवि पे जो इसका असर पड़ेगा वो और बुरा पड़ेगा। आपकी इस विषय में अभी तक जी अपनी बात पूरी कीजिए सर। एस्ट्राजेनेका की वॉयल्स भी वही बनाता था, दुनिया की कई कंपनियों की वॉयल्स वही बनाता था, वही बाहर की दुनिया में वो वॉयल्स बेचता था। यानी आज के अगर माहौल में देखो तो आदर पूनावाला दुनिया का एक सबसे बड़ा आदमी बन गया था। तो हो सकता है कि जलन के कारण किसी ने उसको रोका होगा, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैं आम आदमी के तरह जानकारी लेना चाहूंगा कि ये हुआ तो क्यों हुआ। तो मुख्यमंत्री जी से आपकी इस विषय में अभी तक कोई बात हो पाई है क्या सर? नहीं, मैंने अभी ट्वीट किया, उसके बाद लगातार फोन आ रहे, मैं फोन पे ही बात कर रहा हूँ। अभी मैं थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जी से बात करूँ सर। लेकिन बस एक मैं चीज समझना चाहूंगा, जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं या जो बातें कह रहे हैं आदर पूनावाला, आप महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, महाराष्ट्र सरकार की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट भी जो है वो पुणे में ही है। तो सवाल ये उठता है, ऐसी स्थिति अगर बन रही थी या दबाव डाला जा रहा था किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से या बड़े बिजनेस हाउस की तरफ से, तो ये जानकारियां पहले शेयर होनी चाहिए थी। आपको ऐसा लगता है? क्यों नहीं की गई? इस पर भी मुझे लगता है कि आदर पूनावाला ने मुख्यमंत्री जी से भेंट लेनी चाहिए थी और उन्होंने ये बताना चाहिए था, क्योंकि पूनावाला और पवार साहब के संबंध पिछले 50 सालों से, वो इनके जो पिताजी थे वो पवार साहब के कलाम में स्कूल से दोस्त थे जी, और कॉलेज में भी एक साथ पढ़े हैं। पर पवार साहब बीमार होने के कारण शायद लगता है मुझे कि पूनावाला फैमिली की पवार फैमिली से बात नहीं हुई। सर एक चीज और समझना चाहूंगा, सब जगह वैक्सीन की कमी है, हर राज्य की तरफ से वैक्सीन की डिमांड की जा रही है, ये एक बड़ी वजह हो सकती है आधार पूनावाला तक पहले तो पहुंचने के लिए, अपने राज्य के लिए अलग और ज़्यादा वैक्सीन मांगने के लिए। लेकिन उसमें अगर ये धमकी आ जाती है सर, तो सिस्टम हमारा काम कैसे करेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वहां से कुछ दिक्कत वैक्सीन निकलने में होने लगेगी तो फिर लोगों तक कैसे पहुंचेगी? सिस्टम यानी कौन? मेरे को सिस्टम का नाम बताना। सिस्टम मतलब सर, अगर वैक्सीन नहीं आएगी तो वो लोगों तक कैसे पहुंचेगी? और इस तरह की सिचुएशन अगर आधार पूनावाला कह रहे हैं कि मैं डरा हुआ हूं, इसकी जिम्मेदारी आप बताइए ना किसके ऊपर है? सर ये मेरे से बेहतर आप बताएंगे, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं सर। वो चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सबकी जिम्मेदारी है। सिस्टम के शब्द का इस्तेमाल आप किए हो तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सिस्टम का मतलब क्या है? ये नया शब्द मैं आजकल सुन रहा हूं, सब जितने भी निवेदनकार है उनके मुंह से। सिस्टम यानी क्या? सर सिस्टम आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, एक कामकाज की प्रणाली होती है, तरीका होता है। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं सर आपसे। मैं आप इसको चीज को जितेंद्र जी पलट मत दो। जितेंद्र जी आप इसको गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आपके दिल में जितेंद्र जी मतलब क्या होता है? जैसे आप आम आदमी की तरह समझना चाह रहे हैं कि आधार पूनावाला को अगर इस तरह की धमकी मिली तो किसने दी, क्यों दी और वैक्सीनेशन का क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही आम आदमी की तरह मेरा भी यही सवाल है कि अगर ये सिचुएशन हुई है, क्योंकि आप लोग सरकार में है वहां पर, तो मैं सीधे तौर पर बस ये जानना चाह रहा हूं कि अगर ये स्थिति है तो वैक्सीन की सप्लाई आगे कैसे सुचारू रहेगी, उसको लेकर कोई दिक्कत ना आए, इन तमाम बातों को लेकर ये बस समझना चाह रहा हूं सर मैं। ये सिस्टम कहां से शब्द आया? जो भी जिम्मेदारी आती है वो सरकार की आती है कि सरकार सिस्टम बनाती है जी। एग्जीक्यूटिव रूल्स, ठीक है, वो कोई ब्यूरोक्रेसी सिस्टम से गवर्नमेंट नहीं चलती है। ठीक है, यहाँ पे गणतंत्र में चुनी हुई सरकार चलाती है, पॉलिसीज बनाती है और उसका अमल करना ये हमारे नौकरशाही का अधिकार है। ठीक है, तो ये सिस्टम नाम का शब्द सर एक बात और बीच में रोक रहा हूं, एक बात और समझना चाहूंगा। आपने इंटरव्यू में उन्होंने जिक्र भी किया है कि वो अपने जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसका एक्सपेंशन करना चाहते हैं, इसके लिए वो लंदन में भी गौर कर रहे हैं या लंदन की तरफ भी इस दृष्टि से देख रहे हैं कि वहां हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते है कि वो दुनिया के हर जगह पे सीरम इंस्टीट्यूट खोल दे, हमारी दुआएं उसके साथ है। लेकिन वो मेरा प्यारा देश छोड़ के क्यों गया, जानकारी जानना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है,
बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए जितेंद्र जी, और पूरी बातचीत करने के लिए। जितेंद्र आव्हाड महाराष्ट्र सरकार में मंत्री तमाम सवाल खड़े कर रहे थे कि आधार पूनावाला अगर बाहर गए तो क्यों गए, और इस तरह की बात अगर वो कर रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। हालांकि उन्होंने आश्वस्त किया कि वो डीजी से भी बात करेंगे महाराष्ट्र में कि वो इस पूरे मामले की जांच करें और मुख्यमंत्री को भी इसकी पूरी जानकारी देंगे। लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।